श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन के साथ महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रही है। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रही है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रही है।
बोलिए अयोध्यानाथ की जय। बोलिए अयोध्यानाथ की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। चारों भैयाओं की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो। कथा प्रवाह में चलते हैं कैलाश पर्वत पर, जहाँ शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछला प्रसंग देखें महाराज अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड में कैकेयी और श्री राम जी का संवाद आपने सुना। उसके बाद महाराज वो पिता तो बेहोश थे ही सही, लेकिन भगवान श्री राम जी पिताजी से ये कह के चले कि मैं एक बार माता जी से मिलाता हूँ, कौशल्या जी से, फिर आपके चरण छू करके मैं वन में चला जाऊँगा। राम जी वहाँ से निकल गए हैं और कैकेयी है और दशरथ जी हैं। अब महाराज जो अयोध्या की जो ब्राह्मणों की जो बूढ़ी जो पत्नियाँ थी बेचारी, महाराज वो भी आई इसको सिखाने समझाने कैकेयी को कि भाई ये काम ठीक नहीं है। और उन्होंने तो ये भी कहा कि महारानी जी यदि आप राम जी को वन में भेज देंगे तो क्या लक्ष्मण रह जाएंगे, और राम लक्ष्मण अगर वन में गए तो महाराज क्या सीता जी रह जाएगी, और यदि तीनों वन में चले जाएंगे, भरत जी ननिहाल से आ जाएंगे, तो क्या वो राज्य का उपभोग करेंगे, और यदि वो राज्य का उपभोग भी नहीं करेंगे तो क्या राम जी के वियोग में महाराज दशरथ जी जिंदा रहेंगे। पूरा भविष्य बता दिया उन विप्रवधुओं ने। राम जी बन गए तो लक्ष्मण जी जरूर जाएंगे, लक्ष्मण जी चले जाएंगे तो सीता जी जरूर जाएगी, बल्कि राम जी के साथ सीता और राम सीता के साथ लक्ष्मण। भरत जी राज्य नहीं भोगेंगे, महाराज दशरथ की मृत्यु निश्चित है। उसकी खोपड़ी में बात नहीं आई महाराज, और फिर वो भी वहाँ से चल रही है। वहाँ से चली गई है ये कहती हुई कि व्याधि असाधि जानते न त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। व्याधि असाधि जानते न त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। तब महाराज उन विप्रवधुओं ने रोग को असाध्य समझकर और उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदमती अभागिनी कहती हुई वहाँ से चल दी है। और इधर राम जी अब माता कौशल्या जी के पास आए हैं। अति विषाद सब लोग है लुगाई, गए मातु पही राम गोसाई। अति विषाद बसे लोग है लुगाई, गए मातु पही राम गोसाई। महाराज सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज माता कौशल्या जी के पास गए। आज अब श्री राम कौशल्या संवाद हम आपको सुनाएंगे। माता कहती है कौशल्या जी राम जी से कि तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो कछु भावे मधुर कछु खाऊं। ताते जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भावे मधुर कछु खाऊं। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, आपको शुभ मंगल कामना देती हूँ, बधाई देती हूँ आपको, आप जल्दी नहा लो, और जो मन में भावे कुछ महाराज मिष्टान्न खा लो। पितु समीप तब जायऊं भैया। अभी माता जी को मालूम नहीं है, इसीलिए कर रही है। पितु समीप तब जायऊं भैया, भई बड़ी बारी जाय बलि मैया। पितु समीप तब जायऊं भैया, भई बड़ी बारी जाई बलि मैया। माता जी कहती है कि हे भैया,
तब पिताजी के पास जाना। बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहूँ मातु सन अति मृदु बानी। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहूँ मातु सन अति मृदु बानी। महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं धर्म की धुरीण है। ऐसे श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माताजी से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, माताजी पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। हे माताजी, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, अयोध्या का राज्य नहीं दिया। आपने गलत सुन लिया माताजी, वो अयोध्या का राज्य नहीं था। ये राज्याभिषेक की तैयारी जो हो रही थी ना, ये हमारे लिए नहीं हो रही थी। मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, यही मुद मंगल कानन जाता। आय सुदेहि मुदित मन माता, यही मुद मंगल कानन जाता। हे माताजी, आप प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दें, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। सुभास्ते पंथान है संतु, ऐसा कह दो माताजी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बरस 4 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुण्य दे के हूँ, मनुजनि कर सिमलान। माताजी, मैं 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करके, सत्य करके, फिर लौटकर आपके चरणों का दर्शन करूँगा। आप मन में किसी प्रकार से ग्लानि न करें, आप मन में दुखी न हो। अरे महाराज, ये बात सुनते माताजी बेहाल हो गई है कि बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातुर करके। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातुर करके। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माताजी के हृदय में बाण के समान लगे। पिताजी के भी ऐसे लगे थे वहाँ, जब कैकेयी जी ने कहा था ना कि महाराज हम 2 वरदान मांगते हैं। पहले में तो इतने बाण नहीं लगे, दूसरा जब कहा वहाँ पिताजी के वैसे बाण के समान लगे थे। और यहाँ भी अब माताजी के बाण के समान लगे हैं। और माताजी कहने लगी है कि तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूँ शुभ देन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा। राजू देन कहूँ शुभ देन साधा, अब कहूँ तात बन के ही अपराधा। हे पुत्र, आपके पिताजी ने आपको राज्य देने के लिए
शुभ दिन शोधवाया था, बढ़िया मुहूर्त देखा था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कह रहे हैं? आपसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि महाराज राज्याभिषेक के बजाय अब वनगमन हो रहा है? तात सुनायहु मोहि निधानो, को दीन कर कुले भयऊ कृशानु। तात सुनावहु मोहि निधानो, को दीन कर कुले भयऊ कृशानु। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी जो वन है, इस वन को जलाने के लिए महाराज अग्नि कौन हो गया? कौन अग्नि स्वरूप हो गया जिसने इस सूर्य रूपी वंश को जलाने की महाराज ये प्रयास किया है? निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहूँ बुझाई। सुनि प्रसंग रही मुख जिमे, दशा बरन नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर सुमंत जी के पुत्र, मंत्री के पुत्र, भाई मंत्री जो है सुमंत जी महाराज दशरथ जी के साथ, और सुमंत के जो पुत्र हैं वो राम जी के साथ, राजकुमार के साथ। मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा, पूरे वो वनवास के कैकेयी के वरदान वो सब कह दिए महाराज। उस प्रसंग को सुनकर महाराज वे गूंगी जैसी चुप रह गई। कौन अग्नि बना? सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए कौन अग्नि बना? महाराज कैकेयी बनी है अग्नि। चुप रह गई। क्या करें, घर वालों ने ऐसा काम किया है, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब क्या है उसके मन में? देखो महाराज, वहाँ दशरथ जी के मन में था ना, वो पीपर पात सरिस मंडोला है। असे मन गुण नहीं राहु नहीं बोला, पीपर पाती सरिस मन ढोला। पीपल के पत्ते की तरह मन चलायमान है। यहाँ माता जी की भी यही स्थिति है कि राखे न सके न कही सक जाहूँ, दू भांति उरे दारुन दाऊ। राखे न सके न कही सक जाऊ, दुह भांति उरे दारुन दाऊ। अब वो न रामचंद्र जी को रख सकती है। पिताजी ने कहा वरदान मांगने को कैकेयी से, अब उसके जची जो मांग ली महाराज। क्या दोष है इसमें कैकेयी का? दोष है तो महाराज का है। महाराज ने उनको ऐसे वरदान क्यों दिए, या वरदान ही क्यों दिए हैं? अरे महाराज जब आ जाते युद्ध भूमि में से घर पे, उनको महाराज कुछ वस्त्राभूषण दे देते हैं, महाराज उनको कोई जो है जागीर दे देते हैं, जो देना था तत्काल तुरंत दान महाकल्याण। अब उन्होंने कह दिया मांग लेंगे, महाराज भी भूल गए। और अब जब मांगने की नौबत आई तो कह दिया भाई कैकेयी ने तो कहा हमारे जो जचेगी सो मांगेंगे, मांग लिया। अब पुत्र को रखते हैं, अब पिताजी की प्रतिज्ञा का क्या होगा? इसलिए करे कौशल्या माता कि राखी न सकें और न कहीं सक जाऊं, और ये भी नहीं कह सकती है कि वन में चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। महाराज धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। धर्म क्या? पिता की आज्ञा का पालन, महाराज ये धर्म है। स्नेह क्या? राम जी के प्रति आसक्ति। गजब हो गया काम। महाराज इन दोनों स्थितियों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया।
कुछ नहीं बन पड़ रहा है। उनकी गति कैसी हो गई है? जैसे सांप चचुंदर की सी हो गई। ये कहावत है महाराज, ये पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन कभी सत्य बात है। चूहे सांप के भोजन है, सांप चूहों को खाता है। उसी की प्रजाति के एक होती है चचुंदर, चचुंदर बोलते हैं। और वो कुछ ऐसे लोकोक्तियाँ मुहावरे भी हैं कि वो चचुंदर के सिर में चमेली का तेल, ऐसे भी कुछ कहते हैं लोग। लेकिन चचुंदर नाम का एक जीव है, हमने देखा भी उसको, आप लोगों ने भी देखा होगा। चूहे से थोड़ा भिन्न रहता है वो। अब सांप ने महाराज चूहे के भरोसे में चूहा जान करके चचुंदर को पकड़ लिया। अब पकड़ तो लिया, अब उसकी दो गति है महाराज। अगर वह खाता है तो मरता है, और छोड़ता है तो अंधा हो जाता है। क्या करे? कैसी उपमा दिए महाराज ढूंढ के। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। माता जी की स्थिति कैसी है? सांप चचुंदर जैसी है महाराज। सांप ने चचुंदर पकड़ ली है, अब चचुंदर को खाता है तो मरता है, छोड़ता है तो अंधा होता है, अंधा होता है तो वैसे ही मरता है, भोजन ही नहीं मिलेगा। तो भई गति सांप चचुंदरी केरी, तात जाऊं बलि की न्हुनी का। बुद्धि निर्णय पर पहुंच गई महाराज। अब तात जाऊं बलि की न्हुनी का, पितुआय सुसब धर्म कटी का। तात जाऊं बलि की न्हुनी का, पितुआय सुसब धर्म कटी का। माता जी ने कहा, जाओ हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। देखो महाराज, माता जी ने भी पिताजी का ही पक्ष लिया। महाराज आज की माता जी होती तो पता नहीं क्या करती। दोनों बातें संभव है। या पुत्र मुँह में कह सकती थी, रे तुम्हारे पिताजी हटाओ बेटा, तुम्हें नहीं जाना है। तलवारें खिंच जाती महाराज राज्य के लिए है। लेकिन माताजी ने देखो, आप पुराने जमाने की माताजी बहुत अच्छी थी सब। महाराज मनु शत्रुपा, मनु जी ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, वर मांगने के लिए कहा, उन्होंने वर मांग लिया। फिर भगवान ने शत्रुपा जी से कहा, तो उन्होंने कहा, महाराज हमारे पतिदेव ने जो मांग लिया ना, बस वही अच्छा है। आज की माताजी होती, हटो जी पीछे, तुम्हें मांगना नहीं आता है, लिस्ट बना के मैं लाई हूँ क्या क्या मांगना है। लेकिन माता जी ने कह दिया, बेटा पिता की आज्ञा का पालन रूपी जो धर्म है सब धर्मों में ऊपर है। ताते जाऊं बलि की न्हुनी का, पितुआय सुसब धर्म कटी का। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा पालन करना ही वह भी धर्म है। आज्ञा पालन करना सब धर्मों में शिरोमणि धर्म है। राजुदीन कही दिन न बनू, मोहिन सो दुखलेसु। तुम बिनु भरतहि भूपति हैं, प्रजा ही प्रचंड कलेसु। बेटा राज्य देने को कहकर बन दे दिया, इसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। पहले तो क्या कहा महाराज, राज देने के लिए कहा, और फिर क्या दे दिया, वनवास दे दिया। इसका मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज जी को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। बड़ भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंशी तिलक तुम त्यागी। बड़ भागी बनो अवधु अभागी, जो रघुवंशी तिलक तुम त्यागी। हे रघुवंश के तिलक स्वरूप, हे भैया, हे बेटा, वन बड़ा भाग्यवान है। क्योंकि अब वन के जो जीव जंतु हैं
वन के जो बंचर भील हैं वो आपके दर्शन करेंगे और माता पिता यहाँ रोएंगे। आपके बिना पिताजी को और भरत को भारी क्लेश होगा, तो क्या सीता और लक्ष्मण को नहीं होगा? माता कौशल्या जानती है कि राम जी वन को जाएंगे तो महाराज सीता रुकने वाली नहीं है, और महाराज सीताराम जी जाएंगे तो लक्ष्मण जी किसी भी तरह से नहीं रुकेंगे, इसीलिए उनका नाम नहीं लिया यहाँ। उन्होंने ये कहा कि महाराज दशरथ जी को और भरत जी को बड़ा दुख होगा। हे तात, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध बड़ा अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। जाऊँ सुखे न बनहि बलि जाऊँ, करियनाथ जन परिजन गाऊँ। जाऊँ सुखे न बनहि बलि जाऊँ, करियनाथ जन परिजन गाऊँ। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों को, परिवार वालों को और नगर वालों को महाराज अनाथ करके सुखपूर्वक वन में जाओ। अब माता जी की आज्ञा मिल गई है। यह कह करके माता जी महाराज राम जी के चरणों से लिपट गई, बड़ा विलाप किया। बहु विधि बिलपी चरण लपटाने, परम अभागिनी आपू ही जाने। बहु विधि बिलपी चरण लपटाने, परम अभागिनी आपू ही जाने। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जान करके माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। बताओ, माता पुत्र के चरणों से लिपट गई। जबकि होता तो ये नहीं कि भाई पुत्र माता के चरणों में लिपट जाए, लेकिन माता जी रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। सोचा होगा कहाँ वन है, कैसे सुकुमार हैं, कैसे 14 वर्ष निकलेंगे, क्या होगा। इन सारी संभावनाओं को जानते हुए माता कौशल्या जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तई समय सुने, सिय उठी अकुलाई। तई समाचार तई समय सुने, सिय उठी अकुलाई। जाई सा सुपद कमल जुगे, बंदी बैठी सिरुनाई। महाराज माता पुत्र में इस प्रकार बात हो रही थी और अंदर महाराज सीता जी ने भी उनको सुन लिया। इन समाचारों को सुन लिया। सुनते ही सीता जी व्याकुल हो उठी। देखो आप, मर्यादित जीवन और सास के पास जाकर के उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गई। कितनी मर्यादा है। सीता जी ने ये समाचार सुने। अब तो महाराज सब जान गए। तो सीता जी ने जब ये समाचार जाने हैं, व्याकुल हो गई है और अपनी सास माता कौशल्या जी के पास आई है। उनके चरण कमलों की वंदना की है, नीचा सिर किया है और नीचे बैठ गई। दीने आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखिया कुलाने। देने आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखिया कुलाने। सास ने कोमल वाणी से सीता जी को आशीर्वाद दिया। माता कौशल्या जी ने
वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी और रामचंद्र जी से वो कहने लगे, देखो आप, सीता जी ने आइए माता जी के पास। अब माता जी कह रही है पुत्र जी से, राम जी से, तात सुनहु सिया अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। तात सुनहु सिया अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है। अभी तो ब्याह हो के आए महाराज, हैं, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। ब्याह के बाद ऐसा ठंडा पड़ता है महाराज, हैं? जब तक ब्याह हुआ अयोध्या में बड़ा उछा रहा, और जब आई रात तिलक की बारी, देखो महाराज कैसा संकट आया है। कौशल्या माता कह रही है रामचंद्र जी से कि हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। अरे महाराज हाड़ोती में कहावत है, क्या कहते हो, नई बहू के नोदन लाड प्यार। तो नई बहू को तो सब प्यार लाड प्यार करते ही है महाराज, सबकी प्यारी होती है। और इतने सुकुमारी है कि पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनी कठोरा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनी कठोरा। सीता जी ने कभी भी नीचे पैर नहीं रखा। सियन दीन पगु अवनी कठोरा, अवनी कठोरा, कठोर भूमि पर, कठोर भूमि पर सीता जी ने कभी कदम रखा ही नहीं। तो महाराज सीता जी कहाँ रहती थी? सीता ने या तो पलंग पृष्ठ पर, पलंग के ऊपर, पर्यंक पृष्ठ, पलंग पीठ, पलंग पीठ का मतलब पलंग के ऊपर, या तो महाराज वो पलंग के ऊपर बैठी रहती थी, या फिर महाराज सासू जी के गोद में विराजते थे। गोद नहीं तो आइए, सासू लाड प्यार करती तो बहू को गोदी में बैठा लेती है। तो महाराज कौशल्या जी की गोदी में विराजती थी सीता जी। और कभी हिंडोले इन पर बैठते थे, इनको छोड़ करके कठोर भूमि पर कभी पैर नहीं रखा। हे तात, अब वही सीता कह रही है हम भी बन जाएंगे, सोई से अचलन कहती बन साथा, आय सुकाह हो ही रघुनाथा। सोई से अचलन चहति बन साथा, आय सुकाह हो ही रघुनाथा। हे तात, हे रघुनाथ, वही सीता अब तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है। महाराज आपकी उसके लिए क्या आज्ञा है? आपकी आज्ञा जैसी हो महाराज, फिर हम वही काम करें। सिया बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। सिया बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। है पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, चित्र लिखित तस्वीर है आपके यहाँ मान लो बंदर की, महाराज उस बंदर की तस्वीर को, फोटो को देख करके भी जो सीता डर जाती है, वे सीता वन में किस प्रकार रह सकेगी? सुने रघुबीर मातु प्रिय जाबानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। सुने रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय बाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी,
सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई ऐसी वाणी को सुना और सुन करके फिर बोले, कही प्रिय बचन विवेकमय, किन्न मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की प्रगति विपिन गुण दोषु। इस प्रकार माता जी की विवेकमय प्रिय वचन कह करके माता को संतुष्ट करने लगे और अब सीता जी को भी समझाने लगे। माता जी को प्रिय वचनों से संतुष्ट किया और फिर सीता जी को भी समझाने लगे। क्या कह के? महाराज फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। महाराज क्या समझाते हैं आप भी सुनिए। भगवान श्री राम जी का और ये सीता जी का संवाद है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे राजकुमारी, राजकुमारी सिखावह न सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। राजकुमारी सिखावह न सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। हे राजकुमारी जी, मेरी शिक्षा सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी बात, इस बात को दूसरी तरह से मत समझ लेना। आपन मोरे नेक जो चाहूँ, बचनु हमारे मान्य गृह रहूँ। आपन मोरे नेक जो चाहूँ, बचनु हमारी मान्य गृह रहूँ। हे राजकुमारी, आप अपना और मेरा भला चाहते हो तो मेरा वचन मान करके आप घर पर ही रहो। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। आदर पूर्वक, हे राजकुमारी जी, आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। ये धर्म बता दिया। वहाँ पुत्र का धर्म माता जी ने बता दिया कि पिता की आज्ञा पालन रूपी जो धर्म है सब धर्मों से बड़ा है। और यहाँ सास ससुर की सेवा पूजा करना ये भी सब धर्मों से बड़ा है। इसके बराबर कोई धर्म नहीं है। अरे महाराज, सब तो नहीं, मगर कुछ बहुओं ने महाराज सास ससुर को भेज दिया वृद्धाश्रम में। और वह बहुएं अपेक्षा क्या करती है कि मेरी भाभी मेरे माँ बाप की सेवा करे। अरे महाराज, आपने की होती तो आपकी भाभी भी करती। युगोयम दारुणो कली, भागवत जी में लिख गए वेद व्यास जी महाराज। ये दारुण कलयुग है, यहाँ सब कुछ संभव है, सब जायज है। तो राम जी कहते हैं, हे आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैं पुण्य करी प्रभान पेतु बाने, बेगी फिर अब सुनो सुमुखी सयाने। मैं पुण्य करी प्रभान पेतु बाने, बेगी फिर अब सुनो सुमुखी सयानी। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र लौट आऊँगा। अरे भाई महाराज, अभी भी तो लोग बाहर जाते हैं ना बेचारे, काम धाम में, विदेशों में रह रहे हैं। तो हर महिलाएं महाराज ऐसे हर पुरुष के साथ नहीं पड़ती है, रह जाती है बेचारी। रामचंद्र जी भी यही कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। सीता जी कहती है, महाराज 14 वर्ष
कैसे कटेंगे यहाँ पे आपके बिना। तो महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि दिनों को निकलते देर नहीं लगती है, दिवस जाते नहीं लाग ही बहारा, सुंदर सीख बनु सुनहु हमारा, दिवस जाते लाग ही नहीं बारा, सुंदर सीख बनु सुनहु हमारा। हे सुंदरी, आप हमारी ये बात सुनो कि दिनों को जाते देर नहीं लगती। हमारे महाराज जितने भी श्रोता बंधु हैं, हम तो हमारे ऊपर भी कहते हैं, हमारी उम्र महाराज 70 साल हो गई, पता ही नहीं चला कब बच्चे थे, कब जवान हो गए, कब क्या हो गया, और महाराज दिन निकल गए, 70 वर्ष निकल गए। हमारे श्रोता बंधु हैं जिस किसी भी आयु सीमा के हों, उनको मालूम नहीं पड़ा महाराज ये दिन कब निकल गए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे राजकुमारी जी, दिन कब निकल जाते हैं मालूम ही नहीं होता है, दिनों को निकलते देर नहीं लगती है। फिर महाराज हम तो जंगल में जा रहे हैं, वो कोई सामान्य काम नहीं है, वहाँ किसी तरह का सुख साधन नहीं है। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम भारी बयारी, काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम भारी बयारी। हे राजकुमारी जी, वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है, वहाँ की धूप बहुत तेज, वहाँ की सर्दी बहुत तेज, वहाँ की वर्षा बहुत तेज, और हवा, ये सभी बड़े भयानक है महाराज। और भी कुशकंठक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना, कुशकंठक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। रास्ते में महाराज कुशाएँ हैं, कांटे हैं और बहुत से कंकड़ हैं, कंकड़ पत्थर कांटे कुशा महाराज ये सब हैं, उन पर फिर बिना जूते के पैदल ही चलना है। पैदल तो चलना ही है, कोई रथ कोई गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको। उस पैदल में भी जूते चप्पल भी यहीं रहेंगे, वो भी साथ में नहीं रहेंगे। ऐसा है वहाँ के जानवर देखो आप, भालू बाघ वृक के हरिनागा, करहिनाद सुनी धीरज भागा, भालू बाघ वृक के हरिनागा, करहिनाद सुनी धीरज भागा। भालू रीछ, बाघ महाराज जो बाघ हैं, टाइगर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, वो महाराज देखो वहाँ पर सिंह हो गए और भेड़िए हो गए, हाथी हो गए, ऐसे जो भयानक हैं जानवर, वो बड़े भयानक शब्द करते हैं। सिंह गर्जना करते हैं, हाथी चिंगाड़ते हैं, ऐसी ऐसी गर्जना सुनती है महाराज, और जिनको सुन करके धैर्य भाग जाता है। जो अपने आप को बोलते हैं ना बड़े धैर्यशाली हैं, महाराज उनका धैर्य जवाब दे जाता है। नर आहार रजनी चहर कह रही, और ऐसे ऐसे राक्षस हैं जो मनुष्यों को खा जाते हैं, पूरा का पूरा जो मनुष्य है उसको गटक जाते हैं। जैसे हम कोई छोटी मोटी दवाई गोली गटकते हैं ना, बीपी शुगर की, ऐसे गटक जाते हैं। नर आहार रजनी चहर कह रही, कपट वेश विधि कोटिक कर रहे। नर आहार रजनी चहर कह रही, कपट वेश विधि कोटिक कर रहे। वे मनुष्यों को खाने वाले निशाचर महाराज फिरते रहते हैं, राक्षस। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। फिर आप
राजमहलों में रहने लायक हैं। बन के लायक तो महाराज वो वंचर भील है ना, उनकी जो किशोरियां हैं, पुत्रियां हैं, बहुएं हैं, वधुएं हैं, भगवान ने उनको बनाया है। आपके लिए वो नहीं है। नवरसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। नवरसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल है, क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। यहाँ भी महाराज क्या उपमा दी है। सीता जी को कोयल बताया है कि कोयल तो आम के बगीचों में रहती है, वहीं शोभा पाती है। राजकुमारी जी आप तो महलों में शोभा पाती हैं, क्या आप कभी करीर के वन में भी रह सकती हो क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी को सभी पौधों की, पेड़ों की, वनस्पतियों की जानकारी है, सभी पशु पक्षियों की जानकारी है, तभी तो वो ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। महाराज इस करील को या करीर को हिंदी में उसको केर कहते हैं, केर। अचार मिलता है केर का, और हाड़ौती में इसको करीर ही बोलते हैं। और महाराज इसके जो फल आते हैं हाड़ौती में उसको डगलिया बोलते हैं। केर सांगरी मारवाड़ में चले जाओ बहुत मिलेगी। यहाँ भी जो काली सिंध के किनारे की जो ज़मीन है उसमें करीर के पौधे मिलेंगे। अब तो अपनी तरफ ये जो आगे बम्बूल, परदेसी बम्बूल, महाराज इसने सबको निमटा दिया। सब अपने आगे पहले जो थे सब वनस्पति निमटा दी है। जैसे महाराज मोबाइल ने सबको निमटा दिया, घड़ी, टॉर्च जितनी भी थी सब सामानों को निगल गया, ऐसे ही ये परदेसी बम्बूल निकल गए, वरना पहले अपने यहाँ भी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को सबका ज्ञान है, इसीलिए तो कह रहे हैं नवरसाले बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। अरे नवी नाम के वन में विहार करने वाली जो कोयल है वो क्या करील के जंगलों में शोभा पाती है। सुने मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जलसिय के। लोचन ललित सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जलसिय के। कहते हैं महाराज प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर के सीता जी के सुंदर नेत्रों में जल भर गया। जब ऐसी बातें जब भगवान श्री राम जी ने कही है महाराज, उस वियोग जनित दुख के कारण सीता जी की आंखों में आंसू आ गए हैं और वह कहने लगी है, दीने प्राणपति मोहि सीख सोई, जही विधि मोरी परम हित होई। देने प्राणपति मोहि सीख सोई, जही विधि मोरी परम हित होई। सीता जी कहने लगी है, मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समूझी देखी मन माही, पिय वियोग सम दुखे जग नाही। मैं पुण्य समूझी देखी मन माही, पिय वियोग सम दुखे जग नाही। हे प्रियतम, हे भगवान, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। यदि जगत में कोई दुख है तो महाराज महिला के लिए पति का वियोग उसको हो जावे उसके बराबर कोई दुख नहीं है।
पुरुष स्वभाव से थोड़ा कठोर है। जब कभी सर्विस पे जाता है महाराज, साल 2 साल भी नहीं आता है तो नहीं आता है, मंडली में मस्त रहता है महाराज। महिलाएं बेचैन हो जाती है तो कहती है जगत में पति के वियोग के समान और कोई दुख नहीं है। महाराज जिया भेनु देह नदी भेनु भारी, तैसी अनाथी पुरुष बीनु नारी। जिया बीनु देह नदी बीनु भारी, तैसी अनाथी पुरुष बीनु नारी। अरे महाराज देह तो हो, प्राण न हो वो देह किस काम की। तो जैसे बिना प्राण के शरीर और बिना जल के नदी, उसका नाम है नदी, और पानी नहीं है महाराज, चट्टाने चट्टाने हैं तो बेकार है। जीव के बिना देह बेकार व्यर्थ, और जल के बिना नदी व्यर्थ है महाराज। हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री भी बेकार है, व्यर्थ है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्ता नहीं है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हम तो आपके मुखारबिंद का दर्शन देख करके ही प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, बन के दुसह दुख हमें नहीं सताएंगे। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहतन जई हैं रहतन जनी हैं प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार। देखो महाराज कितने संबोधन दिए सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के लिए। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख के देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार। यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। आप जब 14 वर्ष पूरा करके आएंगे तो महाराज आप हमको जिंदा नहीं पाएंगे। इतना कह दिया। आप हमारी ओर से चिंता न करें, मार्ग में हम चलेंगे, किसी तरह की शिकायत आपसे नहीं करेंगे, लेकिन चलेंगे आपके साथ। या तो हमारा शरीर आपके साथ जाएगा, और नहीं जाएगा तो शरीर अयोध्या में रह जाएगा, तो प्राण आपके साथ जाएंगे। यह है हमारा त्रिया हट। कैकेयी जी का भी हमने देखा और यहाँ सीता जी का भी देख रहे हैं। मोहि मग चलत न होई यही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। महाराज क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। आप आगे चलेंगे, हम पीछे चलेंगे, आपके चरणों को देखते चलेंगे। हम अगर अकेले जाएं तो 3 किलोमीटर बहुत दूर, और किसी प्रयाग के कुंभ में जब घूमते हैं आदमी बताओ 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर घूम लेते हैं, तब भी मालूम ही नहीं कि कब कितने घूम लिए हैं। अकेले तो हम जाएंगे नहीं, आपके साथ जाएंगे। आप आगे चलेंगे, हम पीछे से आपके चरणों को देखते हुए चलेंगे। महाराज क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। रही बात महाराज, जब आप हमारे साथ रहेंगे तो राक्षसों की इनकी क्या औकात, क्या बिसात, हमारी तरफ आँख उठा के देख लें। को प्रभु संग मोहि चित बनिहारा,
सिंह बधूहि जी में ससक सियारा, को प्रभु संग मोहि चित बनिहारा। सिंह बधूहि जी में ससक सियारा। और फिर प्रभु के साथ रहते, आपके साथ रहते हुए मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? जैसे सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। ससक, ससक का मतलब खरगोश और सियार का मतलब सियार होता ही। महाराज सिंह बधू शेरनी, शेरनी की तरफ क्या कोई खरगोश सियार आंख उठा के देख सकता है? अरे महाराज उसकी गर्जना सुनते हैं ना, वन प्रदेश खाली हो जाता है। तो यहाँ पर सीता जी ने अपने आप को सिंह बधू बताया, शेरनी। और राक्षस जितने भी हैं महाराज उनको खरगोश और सियार बता दिया। देखी दशा रघुपति जी जाना, हट राखे नहीं राखे प्राणा। देखी दशा रघुपति जी जाना, हट राखे नहीं राखे प्राणा। और महाराज राम जी ने जब सीता जी की ये दशा देखी है तो देख करके श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया, अपने मन में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेगी। अगर सीता अयोध्या में रही, हम वन में रहे, तो वास्तव में ये अपने प्राणों को नहीं रखेगी, महाराज प्राण त्याग देगी। पति के वियोग में महाराज अनशन रह करके और ये प्राणों को त्याग देगी। अंत में भगवान को कहना पड़ा, कहे हूँ कृपाल भानुकूल नाथा, परिहर सोचू चलो बन साथा। और फिर अंत में क्या कहा? तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब सोच छोड़ दो आप और हमारे साथ वन को चलो। अरे महाराज सीता जी का आनंद हो गए। कहे हूँ कृपालु भानुकूल नाथा, परिहर सोचू चलहु बन साथा। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़ दो और मेरे साथ वन को चलो। नहीं विषाद करे अब सैर आजू, बेगी करहूँ बन गवन समाजू। नहीं विषाद करे अब सैर आजू, बेगी करहूँ बन गवन समाजू। अब आज विषाद करने का अवसर नहीं है। इस तरह से आप जो दुखी हो रही हैं, ये दुखी होने का समय नहीं है। तुरंत वनगमन की तैयारी करो। और महाराज अब सीता जी वनगमन की तैयारी करते हैं और ये समाचार तो सब जान ही गए हैं। तो समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठी धाये। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठी धाये। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, सुने, तब महाराज वे व्याकुल होकर और उदास मुँह से और उठ करके दौड़ पड़े। कहाँ आए हैं? वो भगवान श्री राम जी के पास आए हैं। अब राम जी की और लक्ष्मण जी की जो संवाद है महाराज हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। बड़ा मार्मिक रहेगा साहब, ये सभी के संवाद मार्मिक है। माता कौशल्या जी के और सीता और जो है सीता जी के वो भी मार्मिक है, राम जी के और सीता जी के मार्मिक है महाराज, सारा मार्मिक है। अयोध्या कांड पूरा मार्मिक घटनाक्रमों से महाराज भरा हुआ है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं राम जी से, राम जी क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से, महाराज इस प्रसंग की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए देते हैं वाणी को विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ।
तब तक आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए और बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भैयाओं की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो।